कम बैक कौन बोल रहा था नहीं होगा कम बैक। तो भाई कोहली भैया की दुल्हन हैं, क्रिटिसाइज करने पे मंदिर ले जाके आशीर्वाद दिला देती है। और ये भी याद रखना, कोहली भैया का भुट्टे का व्यापार है तो भुट्टा कहीं भी डाल देते हैं। तो क्रिटिसाइजर सावधान, क्योंकि भाई अब कोहली भाई आने वाले हैं फॉर्म में और आप सभी की बजाने वाले हैं। तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आया, क्रिटिसाइज़र तो सारे लौंडे ही थे, लेकिन भाई लौंडों की तो इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो तुम्हें मतलब समझ कैसे आ गया, मतलब लॉयल्टी ये सब का मतलब समझ कैसे आ गया? मतलब समझ नहीं आना चाहिए था यार तुमको। लॉयल्टी आप दिखाते नहीं हैं। उम्मीद करते हैं उस टीम से, उस प्लेयर से कि वो हमेशा परफॉर्म करे और देश का नाम ऊंचा करे। तो जब वो देश का नाम ऊंचा करता है तब आप उसके साथ होते हैं, और जब वो बुरी फॉर्म में होता है तो आप उसका साथ छोड़ देते हैं। तो यही कुछ था हमारा जो विचार है अभी 2-3 महीनों का। क्योंकि जब ओडीआईस में किंग कोहली आते हैं तो भाई वो जैसे पुष्पा भाव काटते हैं रप्पा रप्पा, वैसे ही बॉलर्स को काटते हैं रप्पा रप्पा। तो शतक पे शतक, शतक पे शतक आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब आने वाला है कोहली 3.0। तो भाई रोहित भाई आप भी चले जाओ यार प्रेमानंद बाबा के आश्रम में, और रितिका भाभी प्लीज़ इनको ले जाइए प्रेमानंद बाबा के पास, ताकि इनका भी कमबैक हो सके, या कुछ और नुस्खा अपनाइए। तो बकचोदी हो गई है और मेन टॉपिक पे आते हैं। बात करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी की, क्या हो सकती है स्क्वाड और कौन हो सकता है अंदर, कौन हो सकता है बाहर। तो कुछ चमत्कारी लौंडे तो ये भी कह रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह नहीं बनती। तो भाई आपको बता दें, जिसमें वो फ्लॉप हुए हैं वो टेस्ट फॉर्मेट था, वहाँ फिफ्थ स्टंप पे फील्डर होता है, लेकिन वनडे में कोई नहीं रखता दोस्तों फील्डर, तो वो इजीली चौका हो जाता है। तो फिफ्थ स्टंप की परेशानी उनकी चली गई। और रोहित शर्मा तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर हैं ही वनडे फॉर्मेट के, भाई उसमें आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं। और जो डाउट कर रहा है भाई, गुलाबी साड़ी अपनी मम्मी से मांगो और पहनो, बहन से चूड़ियाँ मांग लेना और काजल भी, और छुप के बैठना जब वो शतक मारेंगे तो देखना इस चैम्पियंस ट्रॉफी में वो क्या करते हैं। और बात करते हैं, हो गया समी भाई का भी कमबैक। भाई लाला का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब वो आएंगे। तो भाई टेस्ट में उन्हें नहीं उतारा गया, लेकिन अब उन्हें अप्रूवल दे दिया गया है बीसीसीआई एनसीए की तरफ से कि वो फुल्ली फिट हैं और आ चुके हैं टी20 स्क्वाड में। तो टी20 स्क्वाड में अगर आ गए हैं तो प्लेइंग 11 में ज़रूर रहेंगे, क्योंकि पेसर्स की कमी देखने को मिल रही है उस स्क्वाड में। तो ये लग रहा है कि एक हिसाब से तैयारी है, या मोहम्मद शमी को चेक कर रहे हैं कि वो किस लय में नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही वो टी20 स्क्वाड में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं या नहीं भी करते, तो आपको मोहम्मद शमी को लेकर जाना ही होगा चैम्पियंस ट्रॉफी में, क्योंकि आपके पास भाई देखो फिर पेसर नहीं है। बुमराह इंजर्ड हैं, वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो फुल्ली फिट होंगे या नहीं, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भाई मेरी मानिए तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह आएंगे, चाहे वो पूरे 10 ओवर बॉलिंग करे या ना करे, लेकिन वो ज़रूर आएंगे। 5 ओवर के लिए भी जसप्रीत बुमराह का यूज़ किया जा सकता है और अपोनेंट को डराया जा सकता है जब तक वो खड़े हुए हैं अंदर, ग्राउंड के अंदर बॉलिंग के समय। तो टीम को थोड़ी ना पता है भाई आगे वाली कि वो 10 ओवर करेंगे बॉलिंग या नहीं करेंगे। ये तो कैप्टन और जसप्रीत बुमराह और साथ ही साथ बीसीसीआई का डिसीजन है। तो भाई कर लेते हैं प्लेइंग 11 डिस्कस, सॉरी प्लेइंग 15, मतलब प्लेइंग 15 नहीं 15 लोगों की स्क्वाड। तो सबसे पहला नाम आता है कप्तान रोहित शर्मा का, और साथ में ले लेता हूँ भाई कंफर्म नाम जो है विराट कोहली, जिनको कोई नहीं हटा सकता। और साथ में आ जाते हैं हमारे शुभमन गिल, और उसके बाद आ जाते हैं भाई 4th नंबर के प्लेयर हमारे श्रेयस अय्यर। साथ में आ जाएंगे भाई, मतलब वो जो वर्ल्ड कप में स्क्वाड थी मिली जुली ही स्क्वाड रहेगी। तो केएल राहुल भाई 5 नंबर में,
विकेट कीपर बैट्समैन के फर्स्ट रनर अप रहेंगे और बैकअप विकेट कीपर में आपको देखने को मिल सकते हैं ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन। तो इसका तो पता नहीं है क्या होगा, कैसा होगा, कौन होगा, लेकिन इतना पता है मुझे कि फर्स्ट जो बैकअप रहेगा वो रहेगा ऋषभ पंत, क्योंकि भाई प्लेइंग 11 में शायद ही ऋषभ पंत की जगह बन पाएगी, क्योंकि ओपनिंग से अगर चालू करें तो आप सुमन गिल को भी नहीं हटा सकते भाई। लेफ्ट राइट अगर आप बोलेंगे तो भी नहीं, हमें सारे राइटी ही खिलाने पड़ेंगे, ये एक रियलिटी है। और आपको लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको भाई हटाना तो सुमन गिल को ही होगा, क्योंकि विराट कोहली 4 नहीं खेलेंगे और उससे नीचे आप पूरी बैटिंग ऑर्डर को ही चेंज करना पड़ जाएगा। विराट कोहली फिर 4 में आ जाएंगे, अगर सुमन गिल 3 पे आते हैं, फिर श्रेयस अय्यर 5, केएल राहुल 6 और हार्दिक पांड्या 7, फिर बन नहीं पाएगी जडेजा की जगह। तो भाई जडेजा सबसे बड़ा एक नाम ओडीआई फॉर्मेट में, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, जडेजा एक बहुत बड़ा नाम है ऑलराउंडर के हिसाब से। और रिपोर्ट्स ये भी निकल के आ रही है दोस्तों कि शायद जडेजा चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे, लेकिन भाई मेरे को ये रिपोर्ट्स पे कोई भरोसा नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको यूएई कंडीशन में एक तगड़ा स्पिनर चाहिए, स्पिनिंग ऑलराउंडर, मतलब आपकी स्पिनर्स की जगह वो फुल कर देता है। तो आपके पास अगर कुलदीप यादव इंजर्ड हैं, वो फुल्ली फिट नहीं है, तो भाई आप यूजी चहल को ट्राई नहीं करते। हर एक टीम एक लेगी रखती है, आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट लेग स्पिनर है यूजी चहल, लेकिन आप उसे हमेशा बाहर बैठा के रखते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता इंडियन टीम सोचती क्या है, या वो चहल को क्यों मौका नहीं देती, ये समझ नहीं आता। स्क्वाड में रहते हैं फिर भी नहीं खेलते। और उसी प्रकार से देखें तो दूसरी जितनी भी टीम हैं उनमें हमेशा एक लेग स्पिनर खेलता है जो कि विकेट टेकिंग बॉलर रहता है, और इसी में इंडिया पिछड़ जाती है। तो भाई सीधा प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, छोड़िए 15 में से ऐसे भी कोई खेलने वाला है नहीं। तो भाई ओपनिंग में होंगे रोहित शर्मा और सुमन गिल 3 नंबर, विराट कोहली 4 नंबर होंगे श्रेयस अय्यर। 5वें में भाई केएल राहुल का एकदम सॉर्टेड है, भले वो अभी ओडीआई सीरीज़ में शायद उनको रेस्ट दिया गया है या जो भी है, लेकिन 5वें नंबर पे वही आएंगे। 6ठे नंबर पे आपको दिख सकते हैं हार्दिक पांड्या। 7वें नंबर पे आप रविंद्र जडेजा को शॉट देखना ही चाहेंगे या देखना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई यूएई कंडीशन में जडेजा कारीगर साबित हो सकते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है और जिस शैली के वो प्लेयर हैं उस हिसाब से आप जडेजा को ही देखना पसंद करेंगे। और अगर हार्दिक पांड्या इंजरी प्रोन रहते हैं या कभी उनको कोई दिक्कत आती है तो भाई बैकअप में आपको मिलेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, या शायद वो किसी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन होगा ऐसा तो भाई मेरे को लग रहा है। 100% नहीं बोल सकता, लेकिन 99% तो है, मतलब उसका मतलब वो होंगे सिलेक्ट, या तो बैकअप में होंगे या 15 में होंगे भाई। फिर 8वें नंबर पे आपको दिख जाएंगे एक स्पिनर, और भारतीय टीम अभी जा रही है वरुण चक्रवर्ती की तरफ, वो भी एक अच्छे स्पिनर हैं। ओडीआईज़ का तो नहीं पता, लेकिन T20 में मचा रखा है उन्होंने भी धमाल। तो भाई अभी 20 विकेट लिए हैं हाल ही में, और अभी इस पर विजय हजारे ट्रॉफी में भी अच्छा कर रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, उनको भी एक मौका दे देना ही चाहिए। फिर आ जाते हैं आपके भाई 9 नंबर में मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी, बैटिंग थोड़ी अच्छी करते हैं तो मोहम्मद शमी, फिर मोहम्मद सिराज और साथ में अर्शदीप सिंह अगर बुमराह नहीं होते तो, और अगर बुमराह होंगे तो अर्शदीप सिंह होंगे बाहर और उनकी जगह होंगे जसप्रीत बुमराह। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में, ज़्यादा बातों को घुमाएंगे नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में और करेंगे कुछ और नई बकचोदी। तो भाई कर दो यार सब्सक्राइब, कितनी बार बोलूँ भाई, अच्छा नहीं लगता बार बार बोलने में, आप समझ जाइए।